तो अभी तो अंदर तो काम चलते ही रहेंगे 3 बजे तक, तो वो तो सब धीरे धीरे कर लेंगे। बीच में कभी पंखा चला लेते हैं, फिर सब निपटा के बैठ जाते हैं एसी में, ऐसे ही चलता रहता है। गर्मी बहुत हो रही है। और हमारी सूर्य नगरी जोधपुर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कई लोग पूछते हैं कि आंटी आप कहाँ रहते हो, तो हम रहते हैं सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं, हम जोधपुर वासी है और इसे सन सिटी भी कहा जाता है। तो आप इसके पापा सब्जी लेके आए, दूध भी लाए, अभी तो गर्म भी नहीं किया, वहाँ पड़ा है, थैलियाँ धो के रखी है और अब दूध भी चढ़ाऊंगी, साथ में सब्जियां धो के रख दी। तो गाइस हालत खराब हो गई। दादी सा को स्नान कराया, उन्होंने कहा कि चौक में बिठा के करा दो, तो ऐसे चौक में बिठा के हाफ हाफ करके कपड़े और कुर्सी बिठा के कर देती हूँ पाइप लगा के। अभी तो क्या है, गर्म आ गई गर्मी, तो थोड़ी छाया थी वहाँ बिठा दिया और पाइप से पानी बढ़िया मस्त नहाए वो। 2-3 बार शैम्पू लगाया करा, मेरे पसीने छूट गए और फिर क्या कहे कि हाल तो ठंडक ही नहीं आई। तो काम करने से तो फ्रेंड्स मुझे बहुत खुशी है। बड़े बूढ़ों को नहलाती हूँ ना, बहुत अच्छे से नहलाती हूँ, जैसे बच्चों को नहलाते ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं खुद, वो तो बोल रहे थे नहीं मैं कल लाऊंगी, मैं कहा नहीं नहा लो आप। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलाज कुक बुक पर और मेरे घर में। और सुबह के समय के साथ, तो सुबह का समय तो व्यस्त होता है बहुत ही, बहुत सारे काम तो हो चुके हैं सुबह के, पानी वानी जो भी था पानी का बाहर है और ऐसे बाहर के भी काम और सब कुछ हो गए हैं। वो तो मैं धूप आने से पहले ही कर लेती हूँ फ्रेंड्स। थोड़ी हल्की हल्की धूप आती है ना, मुझे धूप में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मौसम अच्छा, ठंडा सर्दी का मौसम, सुहाना मौसम अच्छा लगता है। तो अब तो आ गया है गर्मी का मौसम, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़े उससे पहले थोड़े काम निपटा लेती हूँ। तो अभी तो अंदर तो काम चलते ही रहेंगे 3 बजे तक, तो वो तो सब धीरे धीरे कर लेंगे। बीच में कभी पंखा चला लेते हैं, फिर सब निपटा के बैठ जाते हैं एसी में, ऐसे ही चलता रहता है। गर्मी बहुत हो रही है। और हमारी सूर्य नगरी जोधपुर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कई लोग पूछते हैं कि आंटी आप कहाँ रहते हो, तो हम रहते हैं सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं, हम जोधपुर वासी है और इसे सन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पे सन बहुत तेजी से बरसता है हमारे ऊपर, तो वो तेजी अब धीरे धीरे चालू हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब खाने की तो सब तैयारी है। देखा होगा आप, इसके पापा सब्जी लेके आए, दूध भी लाए, अभी तो गर्म भी नहीं किया, वहाँ पड़ा है, थैलियाँ धो के रखी है और अब दूध भी चढ़ाऊंगी, साथ में सब्जियां धो के रख दी। दूध गर्म होता रहेगा। पालक वगैरह लाए थे, दाल में डाल देते हैं, सब्जी भी बना लेते हैं। सुबह सुबह अच्छी आ जाती है सब्जी, फ्रूट सब। तो यही सब चल रहा है कार्यक्रम। बस अब फटाफट काट के धो के गर्म पानी में डालती हूँ पत्ता गोभी वगैरह। तो सब अभी कढ़ाई चढ़ाऊंगी, पहले गर्म पानी करके इनमें डाल दूंगी। तो क्या है, गर्म पानी में गोभी, पत्ता गोभी सब धो लेती हूँ। और वैसे नल के नीचे सारी सब्जियां धो ली। अंगूर तो अभी धो के और भी पानी में डुबो के रख दूंगी। और जैसे अभी अंगूर है, आम है और तरबूज है, खरबूजा है, ये सब फ्रूट अच्छे आ रहे हैं, तो वो ले आते हैं। मौसम के अनुसार सभी फ्रूट खाने चाहिए, सब्जियां भी खानी चाहिए। तो दाल में भी थोड़ा पालक डाल देते हैं, टमाटर पालक, पालक पनीर, कुछ भी आप बना सकते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद हो। घर का खाना खाइए फ्रेंड्स, घर का खाना स्वच्छ, शुद्ध और बहुत ही हेल्दी होता है। तो गाइज हालत खराब हो गई। दादी सा को स्नान कराया, उन्होंने कहा कि चौक में बिठा के करा दो, तो ऐसे चौक में बिठा के हाफ हाफ करके कपड़े और कुर्सी बिठा के कर देती हूँ पाइप लगा के। अभी तो क्या है, गर्म आ गई गर्मी, तो थोड़ी छाया थी वहाँ बिठा दिया और पाइप से पानी बढ़िया मस्त नहाए वो। 2-3 बार शैम्पू लगाया करा, मेरे पसीने छूट गए और फिर क्या कहे कि हाल तो ठंडक ही नहीं आई। तो मैंने बोला आपको गर्मी आ गई, पूरे शरीर पे
पे साबुन अच्छे से स्पंज से रगड़ा मैंने सारा शरीर, फिर 2-3 बार शैम्पू लगाए, फिर है ना पाइप से इतना तेज पानी कूदा, और फिर क्या कह रहे नहा धो के क्या, अरे कोई ठंडक नहीं आई। मैं कहा मेरे को देखो मेरे घर में आ गई। आप दादी साहब को नहला रहे थे ना, जब आपके जखीरे में देखो ये 3 चीज़ें ऐड कर दी है। ये देखो, ये तो पापा ले आए थे ना काले वाले, ये देखो हरे वाले मैंने गुप्ता जी से ले लिए, ये और ये कुछ केसर आम और एक खरबूजा, ये देख लो आप पहले। फ्रेंड्स ये सब तो काट दिए थे, पालक भी काट के भिगोया, ये दाल भिगो दी, अंगूर पानी में डाल के धो के गई, ये मैंने आपके लिए डाल दिया है। हाँ, और सब तैयारी करके गई कि उनको टाइम लगता है नहलाने में। मैंने कहा ठंडे ठंडे नहला दूँ, तो इतना मसा था तो ही ना, मेरे तो पसीने छूट गए, बहुत धूप तेज हो गई है। हाँ, और कल तो मुझे चक्कर भी आने लग गए थे। दादी से कपड़े सुखा रही थी ना, ऐसे जैसे कोई चक्कर में आया। कई बार मैं ऐसे चक्कर में काम करती हूँ, मेरी भी दवाइयाँ हैं और 61वां साल चल रहा है मेरे भी। तो दादी से तो उनको वो भूल जाता है, वो तो सोचते हैं प्रमीला आज भी जवान है। काम करने से तो फ्रेंड्स मुझे बहुत खुशी है। बड़े बूढ़ों को नहलाती हूँ ना, बहुत अच्छे से नहलाती हूँ, जैसे बच्चों को नहलाते हैं ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं खुद, वो तो बोल रहे थे नहीं मैं कल लाऊंगी, मैं कहा नहीं नहा लो आप, हर 2-4 दिन में नहलाते हैं ना, रोज़ तो संभव ही नहीं होता है। रोज़ स्पंज कर देती हूँ, फिर उनको नहलाती हूँ, तो है ना मैंने बोला नहीं आज तो मैं नहलाऊंगी आपको, गर्मी है ना, फिर है ना पाउडर वगैरह लगा दिया। अभी क्रीम लगाई हाथ पे, वो कह रहे मेरे यहाँ खुजली हो रही है, तो क्रीम लगा के आई हूँ, बाल सूझा है, लिवोन लगाती हूँ बालों में ताकि उलझे नहीं पड़े, उनके दुख है नहीं। फिर बाल सूझा के अभी रबड़ लगाया, अब थोड़े सूख जाएंगे, फिर चोटी करूँगी, जब तुमको खाने पीने का कुछ दूँगी, जितने खाएंगे मैं खाना बनाऊँ फटाफट। तो ऐसे चलता रहता है काम। तो मैं ध्यान तो बहुत रखती हूँ फ्रेंड्स अपनी तरह से, बल्कि मैं मेरा नहीं रख पाती हूँ, सब घर वालों का, मेरी आदत है ये कोई कहता नहीं है मेरे को, कोई नहीं कह रहा है यार, मुझे खुशी मिलती है काम से, तो मैं ये सब काम करती हूँ। पहले भी मैं छोटी थी ना, तब भी हमारे घर में कोई भी बड़े बूढ़े कोई तो सब ऐसे कर देते थे काम, तो वो आदत है, बचपन के संस्कार है ये, इसमें कोई शिकायत नहीं है कि यार मेरे को तो खुशी, मैंने नहीं लाया जो जबरदस्ती। कई बार तो बताते नहीं, कुर्सी बिठा के ले जाते हो, कई बार दादी सा क्या है कि मना कर देते, तो मम्मी कहते नहीं अब बहुत दिन हो गए हैं। हाँ सही में, फिर शरीर में ऐसे होती है ना कुछ भी, बाकी रखते बिल्कुल साफ हो, उनके बिस्तर एक चीज इतनी से भी कुछ गिरते झट उतार के दो। नहीं, हर 2-3 दिन में, क्योंकि क्या है कि दादी सा खुद भी वहाँ पे जाने में थक जाती है ना, कई बार उनका कहते हैं अरे ये तो साफ है अभी तो धोए, मैं कहती हूँ नहीं मैं धोऊंगी। मम्मी तो जैसे कई बार कहती है भाई एक दिन छोड़ के एक दिन नहा लो, लेकिन वो थक जाते हैं, क्योंकि अब क्या है कि एज भी है ना। होती है ना, सर्दी में तो नहीं, और भी ज्यादा दिन से नहलाती हूँ, थोड़े दिन से स्पंज कर देते हैं, क्योंकि डर रहता है अभी बीमार हो गए तो झिलीज गए तो बिल्कुल बिस्तर से ही नहीं उठ पाएंगे। हाँ गर्मी में 3-4 दिन से नहला देते हैं, स्पंज करते हैं, एसी में सोए रहते हैं ज्यादातर, तो वो तो एसी चलवा लेते हैं। अब गर्मी लगती है ना, पहले वो एसी नहीं चलाते थे, अब उनको गर्मी लगती तो कहते एसी चला दो। पहले उनको ठंड लगती थी, अब उनको गर्मी लगती है। अच्छा आप है ना एक बार ये खरबूजा और ये देख लेना, क्या है गुप्ता जी को मैंने बोल दिया, मैंने कहा देखो मम्मी लेने नहीं आई है, और है ना क्या कहते हैं अगर आपने गलत छांट दिया ना तो देख लेना वापस दे दूंगा आपको मैं। और भी लाए ना तेरे पापा अंदर पड़े हैं। आप क्या परफेक्शन से छांटते हो ना, तो हम गुप्ता जी जो खुद फ्रूट बेचते हैं उनमें और हमें दोनों में खौफ आ जाता है कि सही तो छाटा कि नहीं छाटा हमने। तो यहाँ पे मैंने पता वो छमूल दी फटाफट से, तैयारी तो सब कर दी थी, अब एक साइड पे रख दूँगी। यहाँ मूंग चने की दाल भिगोई हुई है, अब ये पहले भिगो दी थी, और ये पालक है, टमाटर वगैरह डाल के बॉईल करने रखूँगी, फिर तड़का लगाऊंगी, तो दाल बनाऊँगी फटाफट। दादी सब को निकाले तब थोड़ा समय लग जाता है। पत्ता को भी थोड़ी सी मैं ज़्यादा बनाती हूँ, ये 2 दिन भी ख़राब नहीं होती, फ्रिज में रख देती हूँ ना, तो इसके पापा को पराठे वगैरह के साथ या दाल के साथ, कई बार मेरे को टाइम लग गया कोई काम में तो एक सब्जी होती है साथ में, पत्ता गोभी, कैरी बूंदे, लौंजी, ऐसी सब्जियाँ बनी हुई रखती हूँ, तो साथ में फटाफट ले लेते हैं, तो नाश्ते में पराठे के साथ भी खा लेते हैं, और ये सबको पसंद है, हम भी खा लेते हैं, इसके पापा जो अर्जुन सब, दादी सब भी खा लेते हैं पूड़ी के साथ। तो यहाँ पे इसके पापा की फेवरेट भिंडी बना दी, भिंडी क्या है ताज़ी अच्छी लगती है, तो ये लेके आए थे तो बना दी मैंने। तो ये तो रेडी हो गई, इसको तो निकाल देते हैं। यहाँ पे कुकर खोला था तो दाल को अच्छे से घोट लेते हैं, अभी इसमें तड़का लगाना है, पालक की दाल बनी थी। तो यहाँ पे मैंने आम छील लिए हैं, हापूस आम है, देखिए ये अभी अच्छे आ रहे हैं, तो कलर भी इनका अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है। बाकी तो क्या है बादाम और नीलम और दूसरे आम है वो अच्छे भी नहीं है ना, तो उसमें कलर है ना टेस्ट है, तो मैंने तो ये इसके पापा लेके आए थे। आइसक्रीम के शौकीन दादी सा और वो 2 जने हैं, और भी कोई आए गए होते हैं उनको भी खिला देती हूँ, तो थोड़ी अभी 2 बार बनाई, थोड़ी फिर थोड़ी बना के रख देती हूँ। तो बस ये अभी काट लूँगी, ये छील दिए मैंने, और अभी तो मैं ना कुक करने का कोई काम नहीं है, इसके अंदर क्रीम डाल दूँगी मैं इसके अंदर,
और साथ में आधा डब्बा तो मैंने पहले डाल दी थी, आधी पड़ी थी फ्रिज में, ये भी डाल दूंगी। आप चाहें तो मिल्क पाउडर डाल लें इसके अंदर, कंडेंस मिल्क डाल लें थोड़ा, तो शक्कर भी नहीं डालनी पड़ेगी, थोड़ी कम डालनी पड़ेगी। थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाल लें, मिल्क पाउडर भी थोड़ा मीठा होता है, तो कहीं भी मिक्स करके बना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी केसर और इलायची भी डाल दूंगी, थोड़ा और भी फ्लेवर आ जाएगा। बिना उसके भी बना सकते हैं, आम का फ्लेवर अच्छा हो तो खाली। तो इस तरह से अभी तो कुछ भी कुक नहीं करना है, बस ये काट के टुकड़े इसमें डाल के थोड़ी शुगर डाल के उसका पल्प बना लूँगी, क्रीम डाल के फेंट के, और उसके अंदर चाहे तो थोड़ा ये अपना केसर इलायची डाल के और आप जमा लो। और जैसा मैंने बताया मिल्क पाउडर पड़ा है घर में, तो वो भी मिला सकते हैं। तो कुछ भी हम मिला के, ये बिल्कुल भी पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, इस आइसक्रीम को फटाफट से बस फेंट के और जमा के रख देंगे। तो आम को छील के और टुकड़े कर लिए मैंने, बस अब इसका पल्प बना लेंगे। इसी में मैं शुगर भी डाल दूँगी। अभी किसी को जैसे इस मोड पे इस समय आपको कंडेंस मिल्क या मिलाना है ना, मिल्क पाउडर, तो वो भी इसी में डाल दें, मिक्स हो जाएगा। इलायची भी डाल दें, पीसी भी डाल दें इलायची, और उसके अंदर डाल सकते हैं आप केसर भी थोड़ी सी भिगो के रख दें तो वो भी डाल सकते हैं, फ्लेवर आ जाएगा। और किसी को मैंगो का ही खाली पसंद है तो मैंगो डाल लें, जैसे कई बार नहीं होता है ना, उसमें ज़्यादा फ्लेवर नहीं होता है, नए नए आए अभी आम, इसमें तो है अभी, तो थोड़ी केसर इलायची डाल दे तो उसका भी स्वाद अच्छा आ जाता है। तो इसमें शक्कर भी डाल दी और 2 बड़े चम्मच, और ये साथ में थोड़ी सी केसर और इलायची भी मैंने डाल दी। तो इसका फ्लेवर तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो हालांकि खाती नहीं हूँ लेकिन डाल देती हूँ, बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर आ जाता है। बस अब इसको पीस के ले आते हैं। तो एक बार मैंने शुगर और केसर इलायची सब डाल के पल्प को अच्छे से कर लिया मिक्स। अब है ना ये पिस के हमारा, और अब इसके अंदर डाल देंगे हम ये क्रीम, ये देखिए। तो अब इसमें मिक्सर में चला लूँगी मैं, जितना आपके पास पल्प और है उतने हिसाब से आप क्रीम डाल लें। तो 2 कप मैंने इसके अंदर डाल दी क्रीम। और जैसे कि आपके पास ज़्यादा है आम, ज़्यादा कोई फंक्शन वगैरह है या कोई पार्टी है तो आपको जमा नहीं है, तो मैंने तो 5 आम लिए थे। तो उसमें अब इसमें पकाने का कोई भी काम नहीं है कि कुछ बना रहे हैं पका रहे हैं। तो मिल्क पाउडर है, कंडेंस मिल्क है, वो भी चाहें तो कंडेंस मिल्क डालें, तो शक्कर नहीं डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भी बढ़िया टेस्ट आएगा। तो और भी कई तरह से बनती है आइसक्रीम, तो वो मैं आपको बताती रहूँगी, मैं तो पूरी घर में बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो अब क्या है कि ज़्यादा समय भी नहीं होता है, कस्टर्ड भी डाल के दूध में पका के कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं, कई जने कस्टर्ड डाल देते हैं। तो जैसे भी मिलता है, दूध पड़ा है तो उसमें कस्टर्ड डाल के थोड़ा गाढ़ा करके उसमें भी थोड़ी क्रीम डाल दे। क्रीम डालने से क्या है, बढ़िया जमती है आइसक्रीम। उसमें आइसक्रीम बर्फ़ नहीं आता है, यानी कि आइस नहीं आता है। और आप चाहें तो अगर थोड़ी जम गई है ना आधी, तो फिर से जार में डाल के फेंट के भी रख सकते हैं, उससे भी आइस नहीं आता है। तो इस तरह से भी जमा सकते हैं। उसमें कुछ भी और भी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है कि ये डाला या वो डाला, बस ये नेचुरल अपनी सब आम वाम डाल के और ऐसे भी बना सकते हैं। और जैसे बाज़ार में कई चीज़ें मिलाते हैं ना आइसक्रीम में, वो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बिल्कुल साधारण और सिंपल तरीके से आइसक्रीम बन जाती है। तो ये हमारा तैयार हो गया है बैटर आइसक्रीम का, बिल्कुल ये देखिए कितना स्मूथ और बढ़िया बन गया है, कलर भी कितना अच्छा आ गया। बस इसको जमाने के लिए रख देंगे, और इसमें कुछ भी पकाने का काम नहीं है, फटाफट से फ्रेंड्स कर दिया है। फटाफट तो नहीं है, इसमें भी समय लगता है फ्रेंड्स। तो अब क्या है कि काम सारा फिनिश हो गया, सुबह से आपने देखा, आज तो दादीसा का भी काम किया था, सब किया। बस अब इसको जमाने रख देंगे। आप चाहे तो टूटी फ्रूटी वगैरह डाल सकते हैं, जो भी इच्छा हो। मैं तो प्लेन ही बनाती हूँ क्योंकि दादीसा और इसके पापा वगैरह को पसंद ही नहीं है। अगर चाहिए होती है तो ऊपर से डाल देते हैं वैसे तो ये इसको तो ढक के रख देंगे, तो करीब 7-8 घंटे इसको जमने के लिए लगते हैं। तो फ्रीज़र में रख दूँगी तो रात तक तो जम जाएगी। थोड़ी थोड़ी किनारे से निकाल के खिला देती हूँ, नहीं तो उनको बहुत आइसक्रीम, और वो भी आम की ज़्यादा पसंद है। तो आप देखते होंगे हर मौसम घर में आम आते हैं और आइसक्रीम बनती रहती है हमारे। तो बस जो भी गेस्ट भी आते हैं तो उनको भी खिला देती हूँ। तो सबको पसंद है कि आप आते हैं पूछते हैं आपके आम की आइसक्रीम बनी कि नहीं। आम की आइसक्रीम तो बन गई फ्रेंड्स, हालत देखो आप मेरी। आम के आम और गुटली हो गए, दाम क्या है बोलूँ अब मैं। तो अब जाती हूँ, फटाफट से स्नान करूँगी। सारा काम तो फिनिश हो गया, एक बार यहाँ सफाई करके और बर्तन वगैरह सब है जो करा के, अब है ना पहले के तो मैंने मांझ के भी रखे हैं, देखिए इतने सारे। अब ये जो आइसक्रीम बनाई है इसके और है, सब चिटचिट कर रहे हैं कि है ना, इतना वो सब सुबह से काम कर लिया और देखो क्या टाइम हो गया है। और देखो रोज इतनी मस्ती है ये, रोज इतनी मस्ती मेरे। तो कभी कहीं कुछ बना ले, अभी कल परसों मैंने शरबत बनाया आम और कैरी का, और कभी लड्डू बनाने लग जाती हूँ, कभी मटरियाँ बनाती हूँ, और भी कई चीज़ें। सब कहते हैं शांति से बैठ जाओ, गर्मियों में बहुत है ना आपको काम करने की सूझती है। तो चलिए अब फटाफट से ये थोड़ा बिखेरा निबेड़ देते हैं और फिर स्नान करके ऐसे ही बैठ जाएंगे, खाना वाना खाएंगे।